वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं अभी कि जो हुकूमत इतने दावे करती थी कि हमारे दौर में हर किसी को इंसाफ मिलेगा, तो वहाँ पे आम आवाम की तरह कुछ ये ख़वातीन भी जो कौम की खिदमत में पेश पेश होती हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ की ख्वाह हैं। ख़वातीन की हकूक़ की अलंबरदार जमात PTI के दौरे हुकूमत में जो है ख़वातीन का इस्तेहसाल होने लगा। FIA में ख़वातीन को सीनियरिटी लिस्ट से निकालकर जूनियर्स को प्रमोट करने की तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। तफसीलात के मुताबिक कई सालों से FIA में प्रमोशन के मुंतज़िर ख़वातीन इंस्पेक्टर्स जो हैं को बाइकआउट के जो है अहकामात के बावजूद प्रमोशन लिस्ट से निकाल दिया गया है, जिस पर FIA में मौजूद ख़वातीन इंस्पेक्टर्स जो हैं वो उन्होंने इस चीज़ का केस भी उठाया था और 2020 में इसका केस भी उठाया गया था और अदालत ने इनके हक में फैसला भी दिया था। तो मगर कुछ ये हुआ कि नोटिफिकेशन कुछ रातों रात इस तरह से बदला कि ख़वातीन जो हैं हकूक़ जो ख़वातीन की हकूक़ की अलंबरदार जमात है PTI, उसके दौरे हुकूमत में ही ख़वातीन का इस्तेहसाल होने लगा है। FIA में जो है ख़वातीन की सीनियरिटी लिस्ट से निकालकर जूनियर्स को प्रमोट करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी मामले के ऊपर हम बात करेंगे शुएब शाहीन से, माहिर कानून हैं और जो इनका भी केस भी पूरा टैकल कर रहे हैं। उनसे हम बात करके क्योंकि उनसे जानना चाहेंगे कि ये मामला आखिरकार है क्या और क्या वजूहात सामने आ रही हैं कि जो इनको जो है प्रमोट नहीं किया जा रहा। कहा जा रहा है कि 18 साल से ये सर्विस कर रही थी और जो है मुंतज़िर थी ये प्रमोशन की, मगर उनकी जगह जो है जूनियर्स को जो है प्रेफरेंस दी गई और उनको जो है प्रमोट कर दिया गया है। जो इतने अरसे से जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी जो यहाँ पे सर्व कर दी, उनके साथ क्या हुआ ये आपको हम बता रहे हैं और उनके जो वकील हैं वही ज़्यादा बेहतर हमें बता सकते हैं कि क्या मामला है आखिर, क्योंकि वो जो इन ख़वातीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं। 25 इंस्पेक्टर्स हैं, लेडी इंस्पेक्टर्स जो हैं वो हैं जो इंसाफ की मुंतज़िर हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, माहिर कानून हैं, उनका जो है केस पूरा टैकल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शुएब साहब वक्त के लिए। शुएब साहब ये जानना चाहूंगी कि क्या मामला है कि जूनियर्स को प्रमोट कर दिया गया और जो एक अरसे से सर्विस कर रही थी उनके साथ ये बर्ताव किया गया। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट इनके केस में डिक्लेयर कर चुकी है कि इनके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुई है जी। खवातीन होने के नाते इनको पीछे धकेल दिया गया, जबकि इनके जो मद्दे मुकाबिल जूनियर लोग थे जो बाद में इनके भर्ती हुए या इनके बाद आए, उनको इनसे सीनियर कर दिया गया, जो मेल ASI थे या सब इंस्पेक्टर बने या बाद इंस्पेक्टर बने जी। इसी तरह ये डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ कंटिन्यूअसली जारी रही, जो कि आज तक जारी है। पहले सर्विस ट्राइब्यूनल एंड सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में फैसले भी दे दिए, लेकिन उस पे अमल दरामद पार्टली किया और पार्टली नहीं किया, बल्कि जो अमल दरामद किया भी था उनके फैसलों पे और इनको जो बेनिफिट कुछ बनता था वो दे दिया, फिर सब्सिक्वेंटली उसको भी वापस ले लिया। तो लिहाजा इनके साथ मुस्तकिल बुनियादों पर इन लोगों की अपॉइंटमेंट 2002 से ऑनवर्ड हुई भी है और ये मुस्तकिल अंडर थ्रेट हैं। ये इमिग्रेशन पढ़ा लिखा स्टाफ है, प्रॉबेबली ये उनकी खवातीन जो है वो इंडिपेंडेंटली और बड़े मेरिट पे काम करती हैं, तो इनके साथ थ्रू आउट जब से ये नौकरी में हैं, ये लिटिगेशन में हैं। 2008 से इन्होंने मुकदमे शुरू किए और इनके हक में मुस्तकिल फैसले आए, बट टाइम एंड अगेन इनको सिर्फ और सिर्फ अदालतों में तो घसीटा गया, लेकिन जो ड्यू बेनिफिट्स इनके बनते थे FIA ने कभी नहीं दिए। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क FIA और उनकी जो अथॉरिटीज हैं उनके खिलाफ दिए थे कि आप उनके साथ जी। शुएब साहब मैं ये जानना चाहूंगी क्या ये जो लेडी इंस्पेक्टर्स हैं क्या इनकी कोई कारकर्दगी में उनको प्रॉब्लम आ रही है जो इनकी इस तरह से प्रमोशन नहीं की गई, क्योंकि एक टाइम उन्होंने सर्व किया है इदारे के साथ और पूरे पाकिस्तान से इन पूरी जो है 25 लेडी इंस्पेक्टर से इनका ताल्लुक है, तो एकदम से इनको बैक एंड पे कर दिया गया। देखिए, जहाँ तक कारकर्दगी का ताल्लुक है वो तो इनकी बेस्ट सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में FIA के हवाले से और इमिग्रेशन के हवाले से इनकी एस्टेब्लिश भी है और एप्रिसिएशन लेटर्स भी इनको मिलते रहे हैं, बल्कि सम टाइम जो मेल्स होते हैं वो कंप्रोमाइज कर जाते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कभी भी कोई कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन नहीं आई जी। लेकिन उसके बावजूद जब राइट्स देने की बारी आती है, प्रोबेबली वो हाई अप्स के वो ज्यादा क्लोज होते हैं, शायद उनकी जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ वो मेल स्टाफ ज्यादा बेहतर कर सकता है,
और इनके साथ ये चूंकि इंडिपेंडेंटली और मेरिट पे काम करने वाली खवातीन हैं, जी क्वालिफिकेशन के लिहाज से उन सबसे ज्यादा ये लोग हैं, तो प्रोबेबली इनको चूंकि वो इंटरेक्शन शायद अपने बॉसेस के साथ और कंसर्न अथॉरिटीज के साथ नहीं होती हैं, तो इस वजह से इनको डिप्राइव किया गया। जी और आज देखिए इनका केस लगा हुआ था फॉर फाइनल हियरिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल, जी लेकिन उसका इंतजार किए बगैर आज खुफिया तरीके से टीपीसी रख दी गई ताकि इनके जूनियर्स को प्रमोट कर दिया जाए और ये फिर बाद में लड़ती भिड़ती रहे। जी तो फिर कोर्ट ने बहरहाल ट्रिब्यूनल ने आज पता चला मुझे कि उन्होंने स्टे जी इस हद तक दे दिया है कि अगर कोई ये प्रमोशन करेंगे जी तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द मेन अपील पेंडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल। जी तो शेख साहब, जैसा कि आप इनका केस प्रॉपर देख रहे हैं, इनका केस आप लड़ रहे हैं, तो ये बताइएगा कि खवातीन की जानिब से क्या कहा गया है कि अगर इनके मुतालिबात ना माने गए तो आगे ये क्या इनका लाहे अमल होगा? कुछ इंदिया दिया है उन्होंने? देखिए अभी तो मैटर सब जुडिस है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, जी तो जब तक वो कोर्ट ऑफ लॉ से जो फाइनल एडजुडिकेशन नहीं हो जाती तो बाकी इनका एहतजाज और इनका कोई वो चीजें तो मुनासिब नहीं है, मैंने उनको समझाया है। तो लिहाजा अभी तो हम वेट कर रहे हैं फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट, जी लेकिन बहरहाल ये एस्टेब्लिश हो गया है टाइम एंड अगेन जी कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, इनके साथ इम्तियाजी सलूक हुआ है, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये खवातीन हैं जी और इनकी डायरेक्ट एक्सेस टू द कंसर्न फोरम और अथॉरिटीज भी हैं, तो इस वजह से इनका जो ड्यू राइट है उससे उनको डिप्राइव किया जा रहा है। ठीक है। तो ये भी बताइएगा कि हमारे कुछ जराए ने बताया है कि 2020 में जो है अदालत का फैसला क्या इनके हक में आया था, ये बात दुरुस्त है? इनके हक में जरूर फैसले आए थे, लेकिन मुख्तलिफ है, डेट्स मुख्तलिफ है, अभी मेरे पास फाइल नहीं है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन ट्रिब्यूनल ने भी इनके हक में फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया, लेकिन उसके बावजूद उससे प्रॉपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो कुछ प्रॉपर जो है अमल दरामद नहीं हुआ, इसकी वजूहात क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है एक टाइम जब किसी इंसान ने जी इसमें एफआईए के लोगों की और अथॉरिटीज की बदनीयती शामिल है, और जो लोअर जो बाकी मेल स्टाफ है उनकी मिलीभगत शामिल है। ये दो वजूहात है जिसकी बुनियाद पर उनके जो ड्यू राइट्स हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, हम यही बात कर रहे हैं कि जो ख़वातीन के हकूक़ की अलंबरदार जमात पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी ख़वातीन का इस्तेसाल होने लगा है और एफआईए में ख़वातीन को सीनियरिटी लिस्ट से निकाल कर जूनियर्स को प्रमोट करने की तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। और जैसा कि अब उनके वकील जो है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और उन्होंने हमें बताया है कि मैं आपको प्रॉपर जो है डेट नहीं बता सकता क्योंकि इस टाइम फाइल मौजूद नहीं है, मगर कहा जा रहा है कि 2020 में और मुख्तलिफ तारीखों में जो हैं इनके हक में फैसले आए थे, मगर वो हक में फैसले ही आए, उसके अलावा उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। तो हमने इसकी वजूहात पूछी हैं तो उन्होंने यही कहा है कि जो एफआईए है उसके अंदर जो लोग इस केस के अंदर जो शुमार हैं, लोग जिनका शुमार इस केस के अंदर होता है, उनकी बदनीयती इस केस के अंदर शामिल है। मगर एक जब किसी इंसान ने किसी खास तौर पे एक लेडी ने, क्योंकि मैं खुद एक जो है फीमेल हूँ, तो एक जगह पे जब टाइम हम स्पेंड करते हैं हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो जाती हैं उस इदारे के साथ। जिस तरह मैं अब यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मैं अपनी इस इंडस्ट्री के साथ एक टाइम स्पेंड कर रही हूँ, अपना कीमती टाइम जो है स्पेंड कर रही हूँ, तो मुझे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हो चुकी है अपनी इंडस्ट्री के साथ। जाहिर सी बात है जब हमें उस तरह का फीडबैक नहीं मिलेगा तो हर कोई ही एहतजाज की जानिब ही जाएगा। तो फिर ये एक एहतजाज का जो कॉन्सेप्ट है हमारे मुल्क में ये बदल चुका है। आपका जो है जो देख लें, आपके डॉक्टर्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हो जाते हैं और कभी जो है आपके मुल्क में स्टूडेंट्स जो है एहतजाज कर रहे होते हैं, और अब जो है एफआईए की 25 जो हैं लेडी इंस्पेक्टर्स हैं जो सरापा एहतजाज हुई हुई हैं और जिनका ये कहना है कि हम लोगों को प्रमोशन नहीं दी गई, हम 18 साल से इसकी मुंतज़िर हैं और हमारे जो जूनियर्स हैं जो हम हमारे से काफ़ी ज़्यादा जूनियर हैं उनको प्रमोट करने की रातों रात तैयारी कर ली गई है। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।